जय श्री राम। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड हिंदी में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अरण्य कांड। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को हारने वाले मोह रूपी बादलों के समय को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी की प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण की है, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए है। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बचता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझ कर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देखता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी की वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे मन में पढ़ रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर सवक्षशिला बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मुख पुत्र जयंत कोई का रूप धर कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मन बुद्धि चीटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मन बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु है और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह बाण दौड़ा और कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय और शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देवनदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संत का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझा कर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और
आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया था। आपने एक किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्तुक बड़ी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, यद इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु वो कौन है? चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी से दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े आते देख कर श्री राम और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देख कर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। ये प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल और स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को आप अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं बचता हूँ। आपने तान सुंदर श्याम और संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल स्वरूप फूले वे कमल के समान नेत्र वाले आदि और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, वे सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराज और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी और सब रूपा शक्ति से सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं बचता हूँ। जो मनुष्य मत्स्य ढा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अवगमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको बसते हुए सभी के गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माई जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सत्य स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित तथा जो भाव प्रिय कुयोग्यो विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और श्रद्धा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो ये मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर से नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परमशील वाली और विनम्र सीता जी अग्नि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़ कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी के पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सौम्य बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके
भाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जानकी पति तो मोक्ष रूप से सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धर्म, धैर्य, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही हीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस की है। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं वे हैं, वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा कोई चौपट में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझ कर बची रहती है, वे निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहती हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो सौ काल तक नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के दुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके लिए दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़ कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ एक जवानी पाकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में से नवाए। तब कृपा की काशी राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे मन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थी तत्ववेदा जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीन बंधुओं के बंधु भगवान है, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवता को छोड़कर आप ही को बचा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी, आप अब जाइए, हे नाथ, आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जब तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसा सो को छोड़कर श्री राम जी को ही बचते हैं, वे ही चतुर है। मुनि के चरण कमलों में से नमा का देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। यदि वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं, जहाँ जहाँ
देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देख कर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए, जहाँ मुनि शरणभंगी जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल अब देख कर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकर रस पान कर रहे हैं। श्री भगवान जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु, हे रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं भ्रम लोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, है कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनोचर, ऐसा करके आपने अपने वर्ण की रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर से आपके धाम में ना मिलूं। योग यज्ञ जब तब जो कुछ वध आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त कर के फिर चिता रच कर मुनि शरण जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम सीता जो छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आपने अंतर मेरे हृदय में निवास कीजिएगा। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से भी वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मनुष्य श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति को देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देख कर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहे, स्वामी, आप सबदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी, ये सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानने हेतु हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीशन नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनके की भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही उन अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए व्याकुलता से गता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ दुष्ट जिस पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के बंडा प्रभु की एक बात है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आ बहु बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में परिपूर्ण से निगमन है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानती है। इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूम कर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगती हैं। मुनि ने प्रगा प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिया। प्रभु श्री रामचंद्र वृक्ष की आड़ में छिप कर भक्त की प्रेमद दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम
देखकर भय भय आवागमन के भय को हराने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले गए आए और अपनी भक्ति प्रेम दशा देख कर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणि सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी से श्याम सुंदर विग्रह सुखदाव श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे बर्बाद श्री मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष में से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तंभ खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला, हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकर वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोर रूपी मैंने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के लिए प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समय के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव अवगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को घसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समय को आनंद देने वाले, वे कृपा के समय श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और असमरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित आनंद एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल के दबदर श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी बुझा है का पत्ता बतुलनीय है, जो बल के दान है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण सब में आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यदि भी आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें मेरे हृदय को। तो कुशलपति कमल ने श्री राम जी ही अपना घर बनावे। बोलो जय श्री राम। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ श्री रघुनाथ जी, मेरे स्वामी है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर शेष मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। मुनि सतीशन जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पाता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे श्री रघुनाथ जी, ये दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों के तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, श्री
हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बांधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास करें। एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि जी के पास चले। तब से सुदर्शन जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख कर कृपा के पंडित श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवता के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण पर तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ के कुमार जगह श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सब भी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुद्र है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब श्री राम जी ने मुनि से कहे, प्रभु आपसे तो कुछ छिपा है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्राह्मणों के समय ही जिसके फल है। चरोराचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्राह्मण रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कलाल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका भजन करते हैं। यदि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से ये हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडवन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी की कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। श्री पंचवटी के तट पहुंच गए। वहां गिरिराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप परकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से ए मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब सुबह से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समय आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्येक श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्वप्राशीर जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी
समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरणरज की सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य एक और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और तेरा मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समझ जीवों को वश में कर रखा है, इंद्रियों के विषयों को, और जहां तक मन चाहता है। हे भाई, उस सबको माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम जानो। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से भ्रम को देखता है, एक तात उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान धर्म हिंसा क्षमा रहित तेरापन आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, स्थिरता, मन का निग्रह ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्त अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्य के संगम में प्रेम, ये 18 नए हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति, और तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। जो कामानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है, और ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा हो रहे। इसका फल फिर विश्व से वैराग्य होगा, तब वैराग्य होने पर मेरा रे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका श्री पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे, और काम मदोदम आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम क्या करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान को नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट देखती थी। वे एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, गुरु जी, सुपनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य का मान तो स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है, और मन को नहीं रोक पा सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख कर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धर कर प्रभु के पास जाकर और बहुत
मुस्कुरा कर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा, बहुत विचार कर रचा है, मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देख कर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास सुबह पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तब ये सब प्रकार की प्राणी आकाश को धुएं का दूध लेना चाहते हैं, अर्थात संभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम वही बढ़ेगा जो लज्जा को तुरंत तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसखिसाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा और देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काल ले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब बात समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षसों में झुंड के झुंड डोरे बानों पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े, वे तथा अनेकों आकार की सूतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई मंगल रूपनी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर शगुन हो रही है, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, लड़काते हैं और आकाश में होते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मकर मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्यामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समय को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षसों योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्योदय कालीन सूर्य को ठेला देख कर मंदे नामक देते घेर लेता है, सौंदर्य माधुर्य नीति प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले, पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। सिपाही हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरे राय कथा तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहिए। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पुष्पों पशुओं को देखते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते,
लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ जा सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आका कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौट कर तुम सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत ही जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल पक्षी कृपान कटार प्रदीप और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष को का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस पहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकाश या शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रोध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस भी तीर दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रोध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मन ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर भी अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चलाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धा के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रही है तथा बिना सिर के सर धर दौड़ रहे हैं। चील या क्रांच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और कट कट शब्द कर रहे हैं। सियार खटखटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के परछट बाण योद्धाओं के वक्ष, स्तर, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, उलटते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करती हैं। आतंकियां के एक छोर को पकड़ कर गेंद होते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़ कर पिशाच होते हैं। जिस ऐसा मालूम होता है मानो संग्रामों की नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पिछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं परे करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और घर दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर, फरसा, शूल और कृपा एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रु के बाणों को काट कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बहते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवताओं मुनियों को वह भी देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। तब यही राम ऐसे मारो इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब श्री लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पकड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र गाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित करने लगे। खरदूषण का विंध्य देखकर शुक्र खाने जाकर रावण को भड़काया। वे बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि बुला दी है।
शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से, उसे विवेक उत्पन्न किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नर्मता न होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु रोग, अग्नि, ताप, पाप, स्वामी और सबको छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शुक्नखानी को प्रकाश से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वे व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकाश से रो रो कर कह रही है कि अरे दस ग्रीब तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। स्वप्नका के वचन सुनते ही सभा सदा उठे। उन्होंने स्वप्नका की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? वह बोले, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों के सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षस से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोक वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उसका नाम है। उनके साथ एक तरुण सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है, इसकी 100 करोड़ गति। कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हुई, ये सुनकर भी मेरी हंसी करने लगे। ए मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने सुपनखा को समझाकर और बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवता को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहाँ समुद्र के तट पर मारित रहता था। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समय श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पति व धर्म का पालन करने वाली सुशील, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही यह सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और निज रावण वहां गया जहाँ मारिच था और उसको से नवाया। नीच का जो नर्मता भी अत्यंत दुखदायी होता है, और जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का जो कना हे भवानी दुष्ट की मीठी वाणी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन के कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा
अभिमान सहित उसके सामने रखी और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मर्द बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशरथीश, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के ये मारने से मरना, उन्हीं के जलाने से जीना होता है। सबका जीवन भर उन्हीं के अधीन है। ही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आगे गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंग जी के किए की सी हो गई है। अब मैं जहाँ था राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और ये तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पुराना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने तारका और सुभायु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कई मनुष्य हो सकता है। अतः आप अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मुक्त गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारी ने हृदय में अनुमान क्या कि शास्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला सरमत स्वामी मुख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तक अर्थात की शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। इतने में ऐसा समझ कर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम सुधीर श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देख कर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति पूर्ण अवश्य किसी के वश में ना होने वाले के स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के साथ श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उन मन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मर्ग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मनियों से जलकर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसने के अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु, हे रघुवीर, सुनिए, इस मर्ग की चाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रभु, इसको मारकर इसका तमना ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देख कर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चलाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, भाई, वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देख कर मैं भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितान परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मर्ग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत धीरे छल मार करता हुआ वह प्रभु को धूल ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक का निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का सम्मान किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का सम्मान किया। जान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उससे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं
और प्रभु के गुणों की कथा स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, माता सुनो, दिन के बिकट विलास के इशारे मात से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है। वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर सब सीता जी कुछ मर्म वचन यदि कुछ चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो गया। वे सीता जी को वन में और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले, जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राव रूपी श्री राम जी थे। रावण सोना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक कितना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भिड़ाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं कि गुरु जी इस प्रकार को मार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भारों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है। और भिड़ाई कहते हैं, रावण ने अनेकों प्रकार के स्वामी कथा रच कर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दूसरी तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर, अरे दुष्ट, खरा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री तुझ खरगोश चाहे वैसे ही, अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भड़का रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी? वे दुखों के हरने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं, हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु देश नहीं, प्रभु बहुत दूर रह गए है। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जब सीता सभी जी दुखी हो गए। गधराज जटायु ने सीता जी को के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह ली जा रहा है, जिससे कपिला गाय मच्छर के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीता पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भर कर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छुटता हो। उसने ललाकार कर कहा, हे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, या या तो मैं नाग पर्वत है या पक्षियों का स्वामी करूं, पर वह करूं तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बुरा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी प्रीत में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भर कर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी से कामन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बुझाव वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण को उत्तर नहीं देता। तब गिर क्रोध करके दौड़ा, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोटों से मार मार कर रावण के शरीर को विदन कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसकाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का संबंध करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उससे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है।
मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनियों पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार सीता जी को लिए गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यथा ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। बोलो जय श्री राम। नव पढ़ाएं छठा विश्राम। जय श्री राम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दो चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कभी हरि नाम राम नाम रटती रहती है। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बड़ा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले ही छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं और मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जान के, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीता। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी हे लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कई मृगनयनी सीता जी को देखा है? कंदन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भोरों का समय परवीन, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, श्रद्धा का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, श्रवण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे ही हर्षित हो हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये अब तुम तुझ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे ये अनख सफलता कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्राह्मणों के अथवा महामहिम सर्वशक्ति पराशक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि जन्म और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चलित कर रहे हैं और जाने पर उन्होंने वृद्धपति जटायु को पकड़ा देखा। वे श्री राम जी के चरणों का समन कर रहा है, जिनके धब्जा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर का कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब बीरज चाहती रही। तब धीरज धरकर गेद ने यह वचन कहा, हे भव, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी ये दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी को रिकोज की तरह तेन विलाप कर रही थी, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अभी चलना ही चाहते? श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुझसे यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसे वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नादा, मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम में सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीताराम की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गीत की तरह देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्याभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर और विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति कर रहा है, हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है और सगुण है
और सत्य ही गुणों के ये माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण दान करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और बहु से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, आनंदित अजन्मा व्यक्त निराकार एक अगोचर लक्ष्य गोविंद, वेद वाक्य द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि दंतों को हरने वाला, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुत्य निरंजन माया से परे भ्रम व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है मुनि, जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समय स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जब चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषय और साम्य और सदा शीतल शांत है। मन और मन इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी ये राम निवास श्री राम निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्तियावागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वरमान कर गिरिराज जटायु श्री हरि का परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी देह दाह कर्म आदि सारी क्रिया यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी के अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विष्णु से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने ये आपकी सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्राह्मण शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और अज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देख कर वह उनके मन को भाया। तत्वंत श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में से नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप पाकर आकाश में चला गया। उधर श्री राम जी उसे गति देखकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा, तब मुनि मतरंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदस्य नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न होगी, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में से नवा कर रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए, पर पूर्ण बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम
से भी अधम है स्त्रियाँ, उनमें भी मैं अत्यंत अधम हूँ और उनमें भी हे पापनाशक मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगता है जैसे जलीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तो उससे अब अपनी नैवेद्य भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण का। पहली भक्ति है संतों का संग सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर में संभाव से मुझ में और क्रोध राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति भिन्न है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जिस अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को चाहिए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर वह सब हाल बतावेगा। हे रघुवीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बाबा प्रभु के चरणों में से नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाए। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म धर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्य इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। बोलो जय श्री राम। जो नीच जाति की और बापू की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे माँ बुद्धिमान तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। श्री राम चंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुल्य बलवान और मनुष्य में सिंह के समान प्रभु वीर की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुभ नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समय सभी स्त्री सहित है मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मन हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हिरनियां ना उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं, हाथी हथनियों का साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को कभी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हितधार इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जान का कामदेव ने वन भोर और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है, परंतु जब उसका दूत यह देखकर गया कि मैं भाई के साथ वो अकेला नहीं हूँ तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोक कर डेरा डाल न दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर दग्धा पताका के समान इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूल हुए हैं मानो अलग अलग बाना बर्दी
ये धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज जो कई कई सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर सामने डाले हों। कि कोयल कूद रही है, वही मानो मत वाले हाथी चिंगार रहे हैं, ढेक और मोर पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है, मोर चकोर तोते कबूर और हंस मानो सब सुंदरताजी अरबी घोड़े हैं, तीतर और बट्टे पैदल सिपाहियों के झुंड। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रात और जल के झरने नगारे हैं, पपीहे के भाट हैं जो गुल सब में विद्यावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भैरी और शहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लाभ, ये तीनों अत्यंत परबल दुष्ट हैं। हे विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मन को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि को मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणनीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंदर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर वे की पुरुषों के मन में वैराग्य ढूंढ किया है। एक क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, सारा जगत तो स्वप्न की बाती झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतृप्त हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भी लगी हो घनी विपुण्य कमलों के पत्ते। एक ही आड़ में जल का जल्दी पत्ता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में मछलियां यह सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भोरे मधुर सुमन में गुजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रही हूँ। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर उनके सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसीरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भोरों के समय गुंजार कर रहे हैं। सब भाव से ही शीतल, मन सुगंधित एवं मन को हारने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुकू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, लगे हैं, जिसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न हो बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे हैं। भगवान को विरह युग देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोचा। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार का नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकाश से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे हैं। ते हुए चले आ रहे थे, डंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए।
बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में पसंद जानकर तब नारायण जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, हे सब भाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहे, मुनि तुम मेरे सब भाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? भक्त मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या दृष्टा करता हूँ, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक है, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समय के लिए एक अद्भुत के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर अन्य तब नाम तारानाथ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से ए मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचती हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर पुत्र और माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात माता प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पड़ोस यानी पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है और उससे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार का पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही बसते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है, इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्थित अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। बोलो जय श्री राम। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं, मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तक नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर ढा अधिक आदि मेंढक इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाले एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। यह समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषयजन सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु के होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समय वन स्त्री रूपी शिशु ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लू के समय के लिए यह स्त्री ये सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का श्री पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति हो है जिसका सेवक पर इतना ममता और प्रेम है, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंगाल
बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि के आदर सहित वचन बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए, हे रघुवी, हे भव्य जन्म मन के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा का संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, काम न रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि वाले, अकिंचन सब त्यागी, बाहर भीतर से प्रवृत्त सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, अच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छुटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देही प्रिय होती है, ना घर ही, कानों से अपने गुण सुनने में हिचकिचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने से वे इसलिए शासित होते हैं। समोशीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। ये उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है, तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। ये सदा मेरी ही लीलाओं को गीत गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित के में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। ये शेष और साधवा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने भक्तों के गुण गए भगवान के चरणों में बार बार से नवाका। नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग से बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मासा प्राण बाईसवा विषय। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। ये था श्री रामचरित मानस के अनुसार अरण्य कांड। बोलो जय श्री राम, जय सीताराम।